अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम देखेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ये कैसे होती है और किन मॉलिक्यूल्स में होती है। sp3d2 एक s, 3 p और 2 d ऑर्बिटल्स, इनके मिलने से 6 नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और ये हाइब्रिडाइजेशन ऐसे मॉलिक्यूल्स या स्पीशीज में होती है जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों। पहली एग्जांपल हम देखते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड की SF6। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। पहला 1s2, 2s2, 2p6, फर्स्ट और सेकंड शेल जो है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद है 3s2, 3px2, 3py1, 3pz1। d ऑर्बिटल्स जो हैं पांचों के पांच वो वेकेंट होंगे। 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। अकॉर्डिंग टू वीपीटी 2 बॉन्ड्स बनाने चाहिए, लेकिन चूंकि ये 6 बॉन्ड्स बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 2 कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स से एक्साइट होके 2 d ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं, 3s2 से और 3px2 से। अब 3s1, 3px1, 3py1, 3pz1, 3d1, 3d1, ये 6 के 6 ऑर्बिटल्स जो हैं ये पार्शियली फील्ड हो गए या हाफ फील्ड हो गए। क्योंकि इनकी एनर्जीज, इनकी शेप्स अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, और बॉन्ड्स जो हैं वो एक जैसे हैं, बॉन्ड की स्ट्रेंथ एक जैसी है, बॉन्ड जो है उनकी लेंथ एक जैसी है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी। इन 6 ऑर्बिटल्स के मिलने से 6 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे। उन सब का नाम, इसका नाम भी sp3d2, इसका भी sp3d2 सबका नाम होगा। बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है? 6 फ्लोरीन एटम्स के साथ। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है। तो 6 फ्लोरीन के 6 जो हैं वेकेंट हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो हैं, 2pz ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, वेकेंट नहीं है। तो 6 फ्लोरीन के 6 ऑर्बिटल्स जो हैं 2pz, 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 ये इनके साथ ओवरलैप करके बॉन्ड्स बना देंगे। इस तरह सल्फर जो है 6 सिंगल बॉन्ड्स बनाएगा। ये इसकी शेप है। 4 जो हैं, 4 फ्लोरीन एटम्स वो स्क्वायर बना लेंगे, वो एक बेस बना लेंगे। एक फ्लोरीन ऊपर होगा और एक फ्लोरीन उसके नीचे को होगा। एक स्क्वायर बनेगा इस तरह, एक ऊपर को फ्लोरीन होगा और एक जो है वो फ्लोरीन जो है वो नीचे को होगा। ये जो स्क्वायर बनाएंगे इनका आपस का बॉन्ड एंगल 90 होगा, और ये जो ऊपर और नीचे फ्लोरीन है इनका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। और चूंकि ये ऊपर वाला फ्लोरीन और नीचे वाला फ्लोरीन ये इस स्क्वायर के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका बॉन्ड एंगल है 90। इसी शेप को हम इस तरह ड्रा कर लेते हैं। ये स्क्वायर है, एक ऊपर फ्लोरीन है और एक नीचे फ्लोरीन है। अगर हम उसको चारों कॉर्नर्स के साथ मिलाएं तो एक पिरामिड बनता है ऊपर और एक पिरामिड नीचे बनता है। तो हम कहते हैं ये शेप है स्क्वायर बाई पिरामिडल, या ये 8 फेसेस बनती हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये इस तरह है, 2 फेसेस ऊपर इस तरह होंगे, 2 इस तरह होंगे। इस तरह पिरामिड्स में हैं, 4 ऊपर है 4 नीचे हैं। एक स्क्वायर पेज लेके उसके चारों कॉर्नर ऊपर को मिला दिए जाएं तो 4 फेसेस बनेंगी। इसका मॉडल देखते हैं। ये 4 जो हैं बॉन्ड्स, ये स्क्वायर है, ये एक प्लेन में है, इस तरह नजर आते हैं आप। इनका बॉन्ड एंगल है 90। ये जो ऊपर है या नीचे है ये परपेंडिकुलर हैं, इनका इनके साथ जो है स्क्वायर के साथ इनका बॉन्ड एंगल भी 90 डिग्री है, और इनका आपस में 180 है। ये है स्क्वायर, और ये ऊपर और नीचे जो है ये है, एक पिरामिड ऊपर को बनेगा, एक नीचे, स्क्वायर बाई पिरामिडल। नेक्स्ट है IF5।
IF5 की हाइब्रिडाइजेशन की यही है sp3d2। कैसे पता चलता है हमें? IF5 का मतलब है आयोडीन है और 5 उसने सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं फ्लोरीन के साथ। आयोडीन 7th ग्रुप से बिलोंग करता है। जब 5 बॉन्ड बनाएगा इसका मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन उसने यूज कर लिए और 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। वो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में आएंगे और 5 जो हैं वो बॉन्ड पेयर हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 6 हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आयोडीन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम की ही हाइब्रिडाइजेशन होती है। उसका एटॉमिक नंबर है 53। पहले 4 जो हैं शेल्स वो कंप्लीट हैं। आयोडीन 7th ग्रुप से बिलोंग करता है। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 5s2 5px2 5py2 और 5pz1, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आयोडीन 5th पीरियड से बिलोंग करता है तो वैलेंस शेल जो है वो 5th होगा। तो वैलेंस शेल हमने लिख लिया 5th। अब जस्ट एक ऑर्बिटल जो है वो क्या है, हाफ फील्ड है, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है इस हालत में। तो वही ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेशन में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स 5py से 1 इलेक्ट्रॉन और 5px से 1 इलेक्ट्रॉन 5d में चले जाएंगे। 5s2 कंप्लीट रहेगा और बाकी जो हैं 5 ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, पार्शियली फील्ड या हाफ फील्ड हो जाएंगे। अब यहां पे बॉन्डिंग नहीं होगी बल्कि ये हाइब्रिडाइज होंगे, कंप्लीटली फील्ड s वाला भी और जो है हाफ फील्ड वो भी हाइब्रिडाइज होंगे और sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। 6 ऑर्बिटल्स ये हैं। बॉन्डिंग इसके साथ होनी है 5 फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन का उसी तरह जैसे हमने पहले देखा है 2pz ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट होता है। वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसके साथ जो है ओवरलैप करके शेयर करके बॉन्ड बना लेगा। इस तरह आयोडीन जो है 4 उसके जो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेंगे वो 4 फ्लोरीन स्क्वायर में आ जाएंगे। एक तरफ जो है स्क्वायर के एक तरफ ऊपर या नीचे जहां मर्जी हम कह लें, एक तरफ लोन पेयर आ जाएगा, दूसरी तरफ 5वां फ्लोरीन आ जाएगा, बॉन्ड पेयर आ जाएगा। अगर हम लोन पेयर को नहीं लिखते तो ये 4 फ्लोरीन है, ये स्क्वायर बना रहे हैं, 5वां फ्लोरीन जो है वो ऊपर है उनके, तो पिरामिड शेप बन रही है, इसे कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल शेप। इसका मॉडल हम देखते हैं। ये मॉडल है इसका। ये 4 फ्लोरीन जो है ये व्हाइट वाले, ये एक प्लेन में है, स्क्वायर है बिल्कुल इस तरह अगर हम देखें। अब ये एक जो है लोन पेयर है और ये नीचे वाला फ्लोरीन है जिसको हमने कलर शो कर लिया। तो ये इस तरह अगर हम कर लें तो ये चारों बॉन्ड्स अगर मिले तो 4 फेसेस बनती हैं, पिरामिड बनेगा। ये है स्क्वायर पिरामिडल। एक और एग्जांपल हमने थोड़ी सी डिस्कस कर ली है, इसी से मिलती जुलती है। जीनोन टेट्राफ्लोराइड। जीनोन टेट्राफ्लोराइड, जीनोन 8 ग्रुप से बिलोंग करता है, नोबल गैस है लेकिन बॉन्ड बनाता है 4 फ्लोरीन के साथ। बॉन्ड सिंगल हैं, 4 बॉन्ड पेयर वो हैं और 2 जो है ये लोन पेयर हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 6 हो गए। 8 ग्रुप में है तो इसका मतलब है आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 4 जो हैं वो लोन पेयर की फॉर्म में रहेंगे, 2 लोन पेयर्स, और 4 जो है वो सिंगल बॉन्ड बना लेंगे फ्लोरीन के साथ। जीनोन की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी। क्योंकि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, कोई ऑर्बिटल हाफ फील्ड नहीं है। लेकिन जब 4 बॉन्ड कैसे बनेंगे, 4 बॉन्ड इस तरह बनेंगे कि 5p2 और 5pz से एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाए। ये भी 2 पार्शियली फील्ड हो गए, ये भी 2 पार्शियली फील्ड हो गए। ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइज। 2 sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फील्ड हैं, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहां पे उसी तरह बीबीडी ही अप्लाई होगी। 4 फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी तो 4 बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो लोन पेयर एक ऊपर और नीचे उसी तरह जिस तरह हमने SF6 में देखा था, जिस 2 फ्लोरीन की जगह पे यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए, 4 फ्लोरीन उसी तरह स्क्वायर बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो यही है, स्क्वायर बाइपिरामिडल।
लेकिन हम चूंकि लोन पेयर्स को कंसीडर नहीं करेंगे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में, बॉन्ड्स जो हैं वो स्क्वायर प्लेनर ही रहेगा। ज्योमेट्री का नेम स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, इसका मॉडल देख लेते हैं। ये है जी सेंटर में ज़ीनोन, 4 जो है ये एक प्लेन में है, एक फ्लोरीन है, और ये एक जो है लोन पेयर ऊपर है और एक लोन पेयर नीचे है। सेम ज्योमेट्री, सेम शेप या ज्योमेट्री बनती है जो कि SF6 की है। इस तरह है, ये प्लेन और ये ऊपर और नीचे। और जो है मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री उसका नेम है स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करेंगे तो ये हमारे पास एक स्क्वायर प्लेनर ही रह जाएगा। ये तो थी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और उसकी एग्जांपल्स।